वेलकम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज श्याम सुंदर शर्मा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एप्टीट्यूड का सिलेबस। जितने भी कैंपस प्लेसमेंट के एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में पहला ही क्वेश्चन यही आता है कि हम कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करें तो सिलेबस क्या होगा, कंटेंट क्या होगा। तो चाहे वो आईटी कंपनीज हो, चाहे कोर ब्रांच की कंपनीज हो, सबका सिलेबस 70% एक जैसा रहता है। थोड़े थोड़े वेरिएशंस आते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आइए सिलेबस डिस्कस करते हैं। एप्टीट्यूड में फर्स्ट सेगमेंट हम मैथ्स लेके चलते हैं। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, ये 2 मार्क्स के आते हैं। किसी प्लेसमेंट में आता है, किसी प्लेसमेंट में नहीं आता है। जैसे हम बात करते हैं अगर आईटी कंपनीज की, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें सीरीज के क्वेश्चंस देखने को मिले, कोर ब्रांच वालों में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इनका अगर हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो बड़ा ही इजी आता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क चाहे कोर ब्रांच के कैंपस हो, चाहे आईटी सीएस आईटी वालों के कैंपस हो, दोनों में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसका एग्जाम वेटेज 1 मार्क है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जिसे हम इन शॉर्ट एलओडी बोलेंगे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट रहती है। मॉडरेट और इजी का क्या मतलब है यहाँ पे? इजी मीन्स अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से है और कैलकुलेशन में प्रैक्टिस है, स्पीड है, तो आप इन क्वेश्चन को 10 to 15 सेकेंड में इजी वे में क्रैक कर सकते हो। और मॉडरेट का मतलब है कि आप गिवन क्वेश्चंस को 45 सेकेंड्स में इजी वे में क्रैक कर सकते हो। इससे ऊपर अगर टाइम कंजप्शन हुआ तो अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी है और स्पीड भी है तो वो टफ लेवल में या डिफिकल्ट लेवल में उन क्वेश्चंस को हम पुट करेंगे, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है। ठीक। इनमें क्वेश्चंस मेन पावर पे आते हैं। वो वेराइटी ऑफ मैन पावर भी हो सकता है, मल्टीपल मैन पावर भी हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में मैन पावर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। 2 मार्क्स का वेटेज रखता है जनरली। ये 1 मार्क तो आता है हमारा ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस में से, और दूसरा आता है हमारा बोट एंड स्ट्रीम में से। बहुत बार मिसलेनियस क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एप्टीट्यूड के एग्जाम में हमें स्कोर करने के लिए। फिर पाइप एंड टैंक, सेम सिमिलर टू टाइम एंड वर्क है। रेशियो प्रोपोर्शंस, जनरली इसके डायरेक्ट क्वेश्चन कम देखे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, बाकी इनडायरेक्टली ये बहुत यूज आता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा इजी आती है। परसेंटेज सेम वे में, परसेंटेज का सबसे ज्यादा जो वेटेज है इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट लॉस में है और एसआईसीआई में है। ठीक है। और डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में, ये भी 1 मार्क का है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा इजी आती है। स्टेट्स और डेटा इंटरप्रिटेशन, कोर ब्रांच वाले कैंपस में डीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जनरली ये 4 to 5 क्वेश्चंस के कलेक्शन में आता है। डीआई, डीआई मींस आप समझते होंगे कि डीआई का मतलब है पाई चार्ट होते हैं, ग्राफ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और टेबुलेशंस होती है जिन्हें हम स्टैटिस्टिक्स में भी कवर करते हैं, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट आती है। इंजीनियर्स के लिए अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो और स्पीड मेंटेन रखी हो तो इंजीनियर्स के लिए डीआई नॉट ए बिग डील। ओके गाइस। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से मिक्सचर एलिगेशन के टॉपिक्स आते हैं, जिसमें सुपीरियर क्वालिटी की क्वांटिटी को इंफीरियर क्वालिटी के साथ मिक्स किया जाता है, एंड 2 टाइप्स के एलिमेंट्स को मिक्स किया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मिक्सचर एलिगेशंस में। यहाँ पे मैं इजी की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब है अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है और आपके स्पीड में अच्छी पकड़ है तो आप इन क्वेश्चन को, इजी वाले क्वेश्चन को 10 to 15 सेकंड में कर सकते हो, और मॉडरेट क्वेश्चन को आप 45 to 60 सेकंड में आराम से कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस देखे गए हैं। फर्स्ट तो आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और सेकंड वन आते हैं हमारे प्राइस पे बेस्ड। ठीक है। और कभी कभी आर्टिकल और प्राइस दोनों का मिक्सिंग भी हो जाता है। इनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट होती है। ठीक है। आप कह सकते हैं कि इनको आप 30 सेकेंड to 45 सेकेंड में इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, इजिली सॉर्ट आउट कर सकते हो।
फिर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आ जाता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इनको मिला के एक क्वेश्चन आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिला के कैसे, तो किसी किसी प्लेसमेंट में कि जैसे एचसीएल हुआ, विप्रो हुआ, इन्फोसिस हुआ, कॉग्निजेंट हुआ, हमारा टीसीएस हुआ, तो कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्योर क्वेश्चन मिल जाएंगे, किसी में प्रोबेबिलिटी के मिल जाएंगे, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इसके क्वेश्चंस कम देखेंगे, लेकिन कोर ब्रांच वाले कैंपस में जनरली ये बहुत ज्यादा देखा गया है। तो SICI के भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी, मॉडरेट और डिफिकल्टी का क्या मतलब है? इजी का मतलब है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो और आपकी स्पीड अच्छी हो, तो आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे, बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हो। अगर 15 सेकंड्स के अंदर आपने क्रैक किए क्वेश्चन तो वो इजी है, और 15 सेकंड से आप 45 सेकंड तक करते हो उन क्वेश्चंस को, तो वो थोड़ा मॉडरेट लेवल में चले जाता है। उससे ज्यादा टाइम लेते हो तो डिफिकल्ट में कब, जब आपकी पकड़ अच्छी हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। पार्टनरशिप भी देखा गया, ये भी कोर ब्रांचेस के लिए ज्यादा यूजफुल है। मेंशुरेशन भी कोर ब्रांचेस वालों के लिए ज्यादा यूजफुल है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो ITCS वालों के लिए या सॉफ्टवेयर जाइंट्स के लिए सिंप्लीफिकेशन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, टाइम एंड डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। स्टेट्स की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। और उसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोबेबिलिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और एक और टॉपिक यहाँ पे मेंशन करना रह गया, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और स्पेशली आता है SCF LCM रिलेटेड क्वेश्चंस। क्लियर है गाइस? परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा टॉपिक है। इस क्वेश्चंस के अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है तो मैं कहता हूं आप 10 सेकंड में भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि एप्टीट्यूड को करने के लिए हमारा जो आंसरिंग मोड है वो MCQ बेस्ड है, यानी कि हमें ऑप्शन चूज करने हैं। तो वहां पे कोई भी नहीं देखता कि आप ऑप्शंस को कैसे लॉन्ग मेथड से करके लाए या शॉर्टकट से। इसलिए हम मेन मैनेजमेंट जो एप्टीट्यूड में आपको करना है वो टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमेशा देखिएगा कि एप्टीट्यूड के दो पिलर होते हैं। टू पिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। फर्स्ट वन इज योर कॉन्सेप्ट, हाउ वी विल डील डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन डिफरेंट वे, ओके। और एक होता है स्पीड, यानी कि आप इनको कितने जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रॉब्लम सारी सिंपल है, अप टू 10th बेस की है, बट वो आपका टाइम चेक करता है कि आप गिवन टाइम में इन क्वेश्चंस को इजी वे में क्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं दूसरे सेक्शन का, रीजनिंग वाले सेक्शन का। रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। कुछ एडवांस टॉपिक्स भी आते हैं। जैसे हम बात करें इनिशियली, डायरेक्शन ऐसा टॉपिक है इवन गेट के एग्जाम में भी आता है, ठीक है। ये सारे जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये इवन गवर्नमेंट एग्जाम्स, बैंक SSC और आपके सारे प्राइवेट प्लेसमेंट्स है ना, उनके सब में सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सीरीज में हम देखें मिक्स सीरीज, कोडेड सीरीज, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, ये सारे इंपॉर्टेंट है सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जनरली 2 मार्क्स का देखने को गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडिंग्स होती है, जैसे डायरेक्ट कोडिंग हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गया, डेसिफरिंग कोडिंग हो गई, ठीक है ना, और नंबर और अल्फाबेट्स की टुगेदर कोडिंग हो गई, सिंबल्स की कोडिंग हो गई, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कोडिंग है। एक और जो आजकल देखा गया है 2 to 3 मार्क्स में टॉपिक आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है? वो लीनियर अरेंजमेंट भी करते हैं, उसमें एक लाइन में डिफरेंट पर्सन को बिठाएंगे, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स अरेंज होंगे। वो सर्कुलर अरेंजमेंट भी करते हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट भी होता है। ये सारे अरेंजमेंट हम वन बाय वन जब एप्टीट्यूड के सिलेबस को डिटेल से पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पजल्स में जैसे फ्लोर अरेंजमेंट आता है, ठीक है, बेसिक अरेंजमेंट्स आते हैं, वेरिएबल अरेंजमेंट्स आते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पजल्स। पजल्स का मतलब आपको एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में 5 to 6 लाइन में आपको कुछ रिलेशंस दे देंगे, कुछ लिंक्स दे देंगे, इंफॉर्मेशन निकाल के उनके 3 to 4 क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ब्लड रिलेशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली CSIT वालों के लिए। सिलोग कोर ब्रांच वालों के लिए देखा गया है, CSIT में भी कभी कभी किसी किसी प्लेसमेंट में देखा गया है।
फिर इसके बाद में जो कुछ ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो किसी किसी प्लेसमेंट में देखने को मिलते हैं, इक्विलिटी, रैंकिंग, कैलेंडर क्लॉक इंपॉर्टेंट है इनमें, इनपुट आउटपुट, डीएस, डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल मतलब जो रिलेटेड टू फिगर्स होती है, मिसिंग फिगर्स ढूंढने होते हैं, एनालॉजी होती है, क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो सारे। लॉजिकल रीजनिंग में मेनली इन सेगमेंट से क्वेश्चंस प्लेसमेंट्स में आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन, एजम्पशन, आर्गुमेंट्स और कोर्स इफेक्ट, इन्फरेंस। आप सोच रहे होंगे ये सारे क्या है, तो हम आपके लिए एक एप्टीट्यूड का पूरा कोर्स लेके आ रहे हैं, तो उनमें हम सारे टॉपिक्स को वन बाय वन पढ़ेंगे और उसके साथ साथ स्पेशली ये भी देखेंगे कि कौन से प्लेसमेंट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि पर्टिकुलर टीसीएस की बात करें तो उसमें कौन से आते हैं, इन्फोसिस में कौन से आते हैं, आईबीएम में कौन से आते हैं, अडानी में कौन से आते हैं, कॉग्निजेंट में कौन से आते हैं, सारे मतलब कैटेगरी वाइज इनके प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम पूरा सिलेबस अच्छे से स्टडी करेंगे, फिर उसके सारे सिलेबस के टॉपिक्स को डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, और फिर उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे। ये आई थिंक 80 to 90 आवर्स का पूरा सिनेरियो रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे, अगर आपको प्लेसमेंट क्रैक करना है या इवन तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी क्रैक करना है, तो ये टॉपिक आपको आराम से अपने मंजिल की तरफ ले जाएंगे। डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ वर्बल एबिलिटी जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो वर्बल एबिलिटी में आप इंजीनियर्स हैं तो ये सबसे एक्सपेक्ट करता हूं मैं कि बेसिक ग्रामर हमारी पूरी आने वाली है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रेशन आने वाले हैं, एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, ये आते हैं, पेरा जंबल सेंटेंस ये आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो वर्बल एबिलिटी में देखने को मिले हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये सारे टॉपिक्स थे, एक बार वन बाय वन हम वापिस समझ लें इनको कि ये क्या क्या है। हमने देखा कि सिंप्लीफिकेशन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को ले रहा हूँ वापस, टाइम एंड डिस्टेंस भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और फिर इसके बाद में हम बात करें डीआई भी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, टॉपिक है ये, फिर मिक्सचर एलिगेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में आ जाता है, प्रॉफिट लॉस भी आ जाता है, और लास्ट लेकिन स्कोरिंग, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आप इनको बोल भी सकते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चंस है जो आईटी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें कोर ब्रांच वालों के लिए मेंसुरेशन का भी अच्छा खासा वेटेज होता है, कभी कभी ज्योमेट्री के भी ट्रिकी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, और पार्टनरशिप, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस, इनके बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपको थोड़ा सा पढ़ने पर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। रीजनिंग में डायरेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, और सीरीज तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग भी मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, सिटिंग अरेंजमेंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, पजल भी मोस्ट इंपोर्टेंट में आता है, और ब्लड रिलेशन, ठीक है, और इसके साथ साथ कैलेंडर क्लॉक और लॉजिकल एलआर का पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके साथ जो मैंने डिफरेंट टॉपिक्स अटैच किए हैं, ये किसी प्लेसमेंट में आते हैं, किसी प्लेसमेंट में नहीं आते हैं। पूरे कोर्स को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और उसका जो पढ़ने का फ्लो है वो क्या रहेगा, हम इनिशियली बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में लेवल 1 और लेवल टू पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, लेवल 1 थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है, लेवल 2 पूरा एग्जाम ओरिएंटेड, और एग्जाम से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में जाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे एप्टीट्यूड का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि एप्टीट्यूड क्रैक करने का जो इंपोर्टेंट टू सेगमेंट है जो हमें ध्यान रखना है, फर्स्ट वन है हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए, और सेकंड वन है हमारी स्पीड होनी चाहिए, गिवन टाइम में हम क्वेश्चन को इजी वे में क्रैक कर लें। ये दोनों पिलर पे हम अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। स्पीड के लिए भी मैं आपको वेरी कॉन्सेप्ट की कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको गिवन टाइम में इजी वे में कैलकुलेट करना सिखाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट्स, आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए, पूरे कोर्स के लिए आप हमारा चैनल प्लेसमेंट अचीवर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक के लिए सब ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।